सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, जो मैं आज जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, यानी कि आपका एडवांस 11 और 12 का बायोलॉजी आ चुका है। यानी कि जितना भी आपका 6 से लेकर के 10 क्लास तक जो कि आपका बायोलॉजी में जो भी आपका बेसिक टर्म था, जो कि आपको इस 11 और 12 क्लास में जो आपका अप्लाइड होगा एडवांस एडवांस वर्ड के रूप में, जिसको मैं आप लोग ऑटोमेटिक क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आप न्यू है मेरे चैनल पे, तो आप जाइए और हर एक क्लास आप लगाइए, ताकि आप लोग को शुरू से लेकर के बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक हर एक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक आपको बेसिक टर्म पता नहीं होगा कोई चीज के बारे में, ठीक है ना, तो आपको क्लियर नहीं होगा वर्ड। खासकर आप हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, यानी कि खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों, क्या होता है कि इसको इंग्लिश टर्म के बारे में कुछ पता नहीं होता। स्पर्म्स क्या होता है, जीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जिसको हिंदी में इसको पता होता है, बट इसका इंग्लिश क्या होता है, तो इसको मैं बेसिक बेसिक जो टर्म था आपको मैं ऑटोमेटिक ये जो बेसिक क्लास में आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है ना? सबसे पहले बोलूंगा कि ये जो क्लास है, आप यूपी नेट और सीपेट का जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए सबसे बेहतरीन क्लास है। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर चीज दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर में आपको ले रहा है क्लास अकॉर्डिंग टू सिलेबस के थ्रू, जो कि आपका ABBMU द्वारा जो आपका सिलेबस दिया गया है। ठीक है ना? उसके बेस पे मैं आपका हर एक क्लास ले रहा हूँ। प्लस में आपको मैं चैप्टर बाय चैप्टर के आपका MCQ भी करवा रहा हूँ, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका MCQ प्लस में जहां से PYQ क्वेश्चंस बनाए जिस चैप्टर से, ये भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दूंगा, जो कि आपको एग्जाम को 2 महीना पहले से मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दूंगा, जिसमें आपका 3000 मतलब 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज में शामिल रहेगा। इसमें क्वेश्चंस रहेगा आपका बायोलॉजी से प्लस में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है ना? तो आप लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊँ। यही क्लास आपको यदि किसी प्लेटफॉर्म से देते तो वहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे पैसा लगता है, लेकिन मैं आपको यही फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसके बारे में पढ़ेंगे, तो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना? ये मेरा क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है ना? यानी कि आपका एडवांस चैप्टर शुरू हो चुका है, और इस चैप्टर में वही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, यानी कि इस चैप्टर में हम वही टॉपिक पढ़ूंगा जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आ चुका है ABBMU नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है। बताओ, किसी को पता है कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है? तो रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं भाई? बहुत बेसिक सी सवाल है कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है। ठीक है ना? ये बहुत बेसिक सी सवाल है कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है कि बताओ, निषेचन क्या होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं हम लोग निषे एक मिनट रुक जाओ, हिंदी नहीं लिखो, ठीक है ना? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निषेचन, यानी कि आप लोग हिंदी मीडियम के जो बच्चों हैं अपना हिंदी में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोलता हूँ प्लस में इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, प्लस में आगे चल के मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूंगा। ठीक है ना? तो कोई भी मीडियम का बच्चों हो, कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैं आप लोग को दोनों मीडियम में मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग हर एक डॉट क्लियर हो सके। ठीक है ना? चलिए, तो मैं बात कर रहा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन ये होता है कि जो अपनी जैसे संतति का उत्पन्न करता है, यानी कि जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि ये देहाती भाषा में इसको हम बोलते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो अपने जैसे बच्चों का जो जन्म देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस योर्स वंस एंड ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि ये क्या है, यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपने ये सिमिलर बच्चे को जन्म देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन आज क्या है, बहुत 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 क्या है, यदि रिप्रोडक्शन ही होगा नहीं तो क्या आपका जनरेशन कहीं बढ़ेगा? नहीं, नहीं बढ़ेगा। यानी कि रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये बहुत बेसिक भी टर्म्स है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस। लिखिए, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which an organism produce young ones offspring similar
टू इटसेल्फ। यानी कि हिंदी में हम इसको ये लिख सकते हैं, जो अपने जैसे संतति का उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शंस का मतलब ये हुआ कि जो अपने जैसे संतति का जन्म देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। ये बहुत बेसिक सी टर्म है। यानी कि मैं बताऊं कि जैसे मान लो कि कोई एनिमल्स के साथ, फॉर एग्जांपल मैं कुत्ते की बात करूं, ठीक है, ये डॉग का ले लूं, तो क्या डॉग जब आपस में रिप्रोडक्शंस करेगा तो डॉग ही जन्म लेगा। यानी कि ये नहीं कि डॉग्स के साथ रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये अब क्या बोलते हैं इसको, भैंस का बच्चा दे रहे हैं, ये संभव नहीं है। या मान लो कि घोड़ा का बच्चा दे रहा है, ऐसा संभव है? नहीं होगा। यानी कि जो अपने जैसे सेम संतति को उत्पन्न करता है, यानी कि ह्यूमस में यदि रिप्रोडक्शन होता है तो ह्यूमस में क्या होता है? अपना ह्यूमस यानी कि अपने जैसे संतति को, बच्चे को पैदा करते हैं। यानी कि समझ गए ना? तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करेंगे लाइफ स्पैन क्या होता है। रिप्रोडक्शन सभी को क्लियर? सभी को रिप्रोडक्शन क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है ना? जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सब आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। लाइफ स्पैन क्या होता है? देखिए, लाइफ स्पैन हम इसे कहते हैं कि जो हम जब हम जन्म लिए थे, ठीक है ना, जो जन्म से लेकर के जो मृत्यु दर तक, ठीक है ना, जो जन्म से लेकर के जो मृत्यु दर तक जो भी आपका एक्टिविटी हुआ है, जो भी आपका नाम हुआ है, जो भी आप काम किए हो, ठीक है ना, जो भी कुछ किए हो अपने लाइफ प्रोसेस में, ठीक है ना, इसके बीच के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेंस। यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में जो भी मेरा एक्टिविटी होता है, जो भी पढ़ाई लिखाई अगरम भगरम दिस दैट जो भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेंस। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, birth to natural death of an organism, it is called life span। क्या हो गया? लाइफ स्पेन। यानी कि जब आपके जन्म से लेकर के जब आपका नेचुरल मृत्यु होता है, नेचुरल मतलब जो आपके एक अवस्था पे जाके मृत्यु होता है, 60 65 70 जो भी होता है, उस अवस्था पे जाकर के जो मृत्यु होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल डेथ। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल डेथ। यदि मैं बात करूँ नेचुरल डेथ किसको नहीं बोलते हैं, तो जो एक्सीडेंट से मरता है, जो फांसी लगा के मरता है, जो पॉइजनस से मरता है, ठीक है ना, तो ये सबको हम लोग नेचुरल डेथ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आया कि नेचुरल डेथ क्या होता है? तो नेचुरल डेथ का मतलब होता है जो मेरा अपना पूरे जीवन जी के हम लोग अपने भगवान के पास जा रहे हैं, समझ गए ना? तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल डेथ बोलते हैं, समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बताइए सबको समझ आ रहा है? यानी कि जनन का प्रकार, हिंदी में क्या होगा इसका? जनन का प्रकार। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ। चलिए तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक आपका हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपका हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक तो आपका हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आपका हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन हमारा दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक आपका सेक्सुअल हो जाएगा और एक आपका कौन सा हो जाएगा? एसेक्सुअल हो जाएगा। ठीक है ना। यदि मैं सेक्सुअल्स के बारे में बात करूं और एसेक्सुअल्स के बारे में बात करूं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पता है सभी को? किसी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बताओ, नहीं पता है ना। चलिए देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपका दो ऑफस्प्रिंग का इसमें नीड नहीं होता है। यानी कि इसमें दो पेरेंट्स का कभी भी नीड्स नहीं होता है। किसमें? तो आपका बताओ किसमें? तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी आपका दो पेरेंट्स का नीड नहीं होता। यानी कि इसमें या तो फीमेल होगा, यानी कि ओनली मेल, या ओनली फीमेल। यानी कि या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा। यानी कि किस किस को? यानी कि फीमेल हो जाएगा या तो आपका मेल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा, दोनों नहीं होगा। ऐसे ही होता है ना सेक्सुअल में, मेल और फीमेल जब आपस में क्या होता है, मतलब जो भी एक्टिविटी होता है, निसेशन करता है। इसके बाद क्या होता है? इसमें आपका स्पर्म्स का यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? आपका जायगोट बनता है। जायगोट के बाद क्या होता है? आपका इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ पे? यूट्रस में होता है। कहाँ पे? एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। लेकिन मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, तो मैंने बात करा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है कि इसमें सिर्फ आपका मेल होगा या तो फीमेल होगा। यानी कि मेल होगा तो मेल के जैसा ही सेम संतति का उत्पन्न होगा, या तो फीमेल होगा तो फीमेल के जैसे ही सेम संतति का उत्पन्न हो। यानी कि या तो मेल इसमें भाग ले सकता है या तो फीमेल, यानी कि कोई एक पेरेंट्स इसमें भाग लेते हैं, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि मैं सेक्सुअल की बात करूं तो इसमें बोथ पेरेंट्स मेल प्लस फीमेल, यानी कि मेल प्लस फीमेल जो होते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? आपका भाग लेते हैं। यानी कि सेक्सुअल में क्या हो जाएगा? मेल प्लस फीमेल्स, और एसेक्सुअल में ओनली मेल या ओनली फीमेल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। समझ में आ गया ना। चलिए तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। तो बताइए कि आपको मैं पहले बोल चुका हूं कि यानी कि क्या होता है सेक्सुअल में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ it is a production of offspring by a single parent। मैं पहले बोल चुका हूं, इसमें क्या होगा? इसमें सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है। किसमें? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए इट इज सीन, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जिसमें जैसे सिंपल सी बात करूं तो प्लांट और एनिमल्स में क्या होता है आपका देखने को, यानी कि आपको मिलेगा। ठीक है ना। एसेक्सुअल माने जैसे प्रोकैरियोटिक आता है ना, इसमें जो भी आपका एनिमल्स आता है ये इसमें आपको देखने को मिलेगा, और कुछ प्लांट में होता है एसेक्सुअल। ठीक है ना। तो मैं आपको टाइप्स के बारे में बात करूंगा, तो आपको सिंपल सी जो मैं अभी लिखा रहा हूँ ये आपको सिर्फ नोट करना है, और हर एक नोट को आपको अच्छे से टॉपिक बाय नोट करना है, अच्छे से लिखना है कॉपी में सजा करके, ताकि कभी भी पढ़े तो डिस्टर्ब ना हो कि भाई ये क्या लिखा है, मैंने ये क्या लिखा था। ठीक है ना। तो ऐसे लिखिए कि आप कभी भी पढ़ो, 1 साल बाद पढ़ो, 2 साल बाद पढ़ो, ठीक है ना, अच्छे से हो जाए। लेकिन ऐसा नौबत कभी आने मत दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपको इसी साल क्रैक करना है। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना है, राइट। चलिए तो देखिए इसमें मैंने क्या बोला कि ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ पे? तो ये आपको सिर्फ आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक में क्या होता है, इसमें आपका क्लोन देखने को मिलता है। क्लोन समझते हो ना, यानी कि द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू वन और अनदर एंड टू देयर पेरेंट्स, सच मोर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन्स। यानी कि हम लोग आपको पहले बोल चुका हूँ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, बच्चा अपने पेरेंट्स की सेम जैसे पैदा होता है। यानी कि
समझ गए ना। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है अपने पेरेंट्स को सेम बिल्कुल टू कॉपी, जैसे आप लोग जाते हैं ना साइबर कैफ पे फोटो कॉपी करवाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है ना, लाइक मान लीजिए कि आप लोग अभी फॉर्म भरिएगा तो फोटो कॉपी सिंपल सी बात समझते होंगे आप सब, यानी कि टू कॉपी होते हैं। यानी कि ये सेक्सुअल क्या होता है, जो भी बच्चा, जो भी इसका ऑस्पेरिंग होता है, जो भी इसका संतान होता है अपने पेरेंट्स का सेम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिकली भी सेम होते हैं और वो मोर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। यानी कि जो जेनेटिकली भी सेम होगा, जो मोर्फोलॉजिकल सेम होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोन बोलते हैं इस इंडिविजुअल्स को। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द offspring are identical to one another and their parents such as morphological, चलिए आगे, मोर्फोलॉजिकल, ठीक है ना, मोर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इस इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, तो क्लोन बोलते हैं। यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जो अपने पेरेंट्स का जेनेटिकली भी सिमिलर होना चाहिए और वो मोर्फोलॉजिकल सिमिलर होना चाहिए, इस इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोन बोलते हैं। समझ में आ गया क्लोन किसको बोलते हैं, बताओ सभी को, समझ में आना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए एक भी टॉपिक में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन का कितने प्रकार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक आपका हो जाएगा बाइनरी फिशन, या इसको आप लोग बोल सकते हैं फिशन, ठीक है ना, फिशन, फिजन जिसको बोलते हैं। एक आपका हो जाएगा बर्डिंग, और एक आपका हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, समझ गए ना। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन एक आपका हो जाएगा। यदि मैं फिशंस में बात करूं तो इसमें एक होता है आपका बाइनरी फिशन और एक होता है आपका मल्टीपल फिशन। इसमें आपका हो जाएगा आपका बाइनरी फिशन, बाइनरी फिजन, और एक हो जाएगा आपका मल्टीपल फिजन। समझ गए ना। यानी कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट अपॉन फिशन, सेकंड अपॉन बर्डिंग्स और थर्ड अपॉन वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस। फर्स्ट अपॉन फिशन, फिशंस आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्दर डिवाइडेड, फर्स्ट अपॉन बाइनरी फिशंस एंड सेकंड अपॉन मल्टीपल फिशंस। फर्स्ट अपॉन बाइनरी फिशंस और सेकंड अपॉन मल्टीपल फिशंस। सो समझ में आ गया सभी को। यानी कि जो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है, फिशंस हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा, और आपका वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है। यदि मैं बात करूँ फिशंस के बारे में तो फिशंस आपको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है बाइनरी फिशंस, एक आपका हो जाएगा मल्टीपल फिशन। समझ गए ना, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फिशंस के बारे में, बाइनरी और मल्टीपल फिशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, साथ साथ। समझ में आ गया, बाइनरी और मल्टीपल फिशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे साथ साथ। चलिए तो आप लोग लिखिए कि फर्स्ट आपका है बाइनरी फिशन, बाइनरी और मल्टीपल फिशन, ठीक है ना, बाइनरी और मल्टीपल फिशंस। देखिए तो यदि मैं बाइनरी की बात करूँ तो बाइनरी का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, इसके एग्जांपल की यदि मैं बात करूँ तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अमीबा, क्या हो जाएगा, अमीबा। इसके बाद आपका हो जाएगा पैरामीशियम,
अमीबा और पैरामीशियम्स किस में आ जाएगा आपका बाइनरी फिशंस में। यदि मैं मल्टीपल फिशंस के बारे में बात करूं तो मल्टीपल्स में आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, और इसमें भी आपका हो जाएगा अमीबा, समझना। यानी कि इसमें भी आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम और आपका अमीबा हो जाएगा किसमें, तो आपका मल्टीपल फिशंस में। देखिए ये कैसे कैसे इसमें आपका मल्टीपल फिशंस और बाइनरी फिशंस होता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। देखो ये मैंने एक अमीबा लिया, क्या ये मेरा एक अमीबा है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, अमीबा है। कौन सा है, अमीबा है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या आपका न्यूक्लियस है। देखते चलिए फर्स्ट इसका स्टेप है, इसके जो ऊपर में ये लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। जिसको हेल्प से क्या करता है वो आपका मूवमेंट करता है, यानी कि इट हेल्प किस में करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन करता है, तो आपका सूडोपोडिया। जो आपका सूडोपोडिया होता है वो आपका मूवमेंट में हेल्प करता है, समझ गए ना अमीबा को। चलिए तो मैंने एक अमीबा यहाँ पे बनाया जिसके क्या आपका कंप्लीटली एक अमीबा है जिसमें क्या आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, समझ गए ना। इसमें क्या आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। चलिए मैं इसी अमीबा को फिर मैं आ गई थी, मैं यही अमीबा आगे चल क्या आपका मिच्योर हो गया। इसमें क्या हुआ कि इसके न्यूक्लियस में थोड़ा बहुत आपको क्या चेंजेस देखने को मिला, देखिए। यानी कि इसमें क्या आपका कंप्लीट एक न्यूक्लियस गोल ठीक है ना। लेकिन यही मिच्योर हो गया तो इसमें क्या हो गया आपका न्यूक्लियस में थोड़ा थोड़ा आपको क्या होगा, यानी कि चपटा टाइप इसमें दिखने लगा। फिर यही अमीबा आगे चल करके, आपको जो न्यूक्लियस ऐसे हो जाएगा इसका, एक मिनट, इसका न्यूक्लियस, एक मिनट, ठीक है ना। यदि यही अमीबा आगे चलकर डेवलपमेंट होगा तो फिर अमीबा यानी कि आपका फर्दर डिवीजन इसमें ऐसे देखने को मिलेगा, यानी कि इसका न्यूक्लियस कैसे हो जाएगा, तो देखिए इसका न्यूक्लियस ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यही अमीबा फिर आगे मिच्योर होगा तो फिर ये इसका क्या होगा आपका, इसका डिवीजन कंप्लीटली यानी कि दो अमीबा यानी कि बन जाएगा कंप्लीटली। ये आपका क्या बन जाएगा, तो दो आपका क्या बन जाएगा, आपका डॉटर सेल। समझ में आ गया डिविजन कैसे होता है, यानी कि आपका हो जाएगा ये आपका डॉटर सेल्स बन गया। यानी कि बाइनरी फिशंस में क्या होता है और मल्टीपल फिशंस में क्या होता है। यानी कि बात करूं तो बाइनरी फिशंस यानी अमीबा जो होता है जब आपका अनफोर्डेबल कंडीशन होगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि जब अमीबा आपका अनफोर्डेबल कंडीशन में होगा तो आपका वो क्या होगा, सॉरी, मल्टीपल फिशंस करें। यानी कि जब अमीबा फॉर्डेबल कंडीशन में होगा, जब वो आपका आराम अवस्था में होगा, जब इसको मतलब कोई ज्यादा फूड इसके पास नीड नहीं है और ये आराम से अपना कहीं जाकर के कहीं एक किचन में जाकर आराम से वो बैठा है, तो वो इसका अपना वो मल्टीपल नहीं करेगा, वो बाइनरी फिशंस करेगा। यानी कि बात करें यदि एक जहाँ पे अमीबा बैठा वहां पे काफी सारा फूड जमा हो गया है तो क्या करेगा अमीबा, अपने आप को अनफोर्डेबल कंडीशन में चाले। यानी कि अमीबा को जब खतरा आपको देखने को मिला तो अपने आप को वो अनफोर्डेबल कंडीशन में से वो आता है तो अपने बॉडी को फटाफट 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 क्या कहते हैं वो आपका डिविजन्स करना स्टार्ट कर, यानी कि वो मल्टीपल डिविजन्स करता है। कब करता है, तो वो आपका अनफोर्डेबल कंडीशन। आप ही बताइए कि यदि आपको कोई पीठ पीछे मारने आए तो क्या आप उसको रिएक्ट करेगा, या तो आप भागोगे, या तो उसके साथ यदि आपके पास इतना पावर है या आप इतना मसलफुल हो तो आप इसके साथ लड़ सकते हो। लेकिन यदि आपके पास इतना नहीं है, लेकिन यही बात मैं करूँ अमीबा के बारे में, तो अमीबा क्या होता है कि अमीबा के पास इतना नहीं है अपना जो क्षमता, तो क्या करेगा अपने बॉडी को बहुत डिविजन्स करता है ताकि अपने फाइट कर सके, ठीक है ना। तो अमीबा क्या करेगा, जब वो अनफोर्डेबल कंडीशन में होगा तो अपने बॉडी को फटाफट डिविजन्स करना स्टार्ट कर देता है, समझ गए ना। यानी कि दो आपका डॉटर सेल यानी कि आपका कंप्लीटली यानी कि बन के तैयार हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशंस और मल्टीपल फिशंस। चलिए मैं इसमें जो भी आपका टॉपिक है लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप लोग लिखिए कि यानी कि बाइनरी में क्या हो जाएगा, बाइनरी फिशंस में क्या होता है, तो बाइनरी फिशंस में आपका टू ऑर्गेनिज्म क्या होता है आपका बनता है, ठीक है ना। तो बाइनरी फिशन जो आपका होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो टू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है, टू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कब होता है, जब आपका अमीबा में बाइनरी फिशंस होता है,
क्या होता है। और अमीबा जो मेरा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा जो मेरा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, अमीबा मेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जब फॉरेबल कंडीशन में होगा तो क्या करेगा, आपका बाइनरी फिशंस करेगा। वही बात मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, यदि अमीबा फॉरेबल कंडीशन में है तो आपका बाइनरी फिशंस करता है। यदि अमीबा अनफॉरेबल कंडीशन में है तो ये क्या करेगा, आपका वो मल्टीपल फिशंस करेगा। यदि अमीबा अनफॉरेबल कंडीशन में है तो वो मल्टीपल फिशंस करता है, समझ गए ना। यानी कि अमीबा जब वो फॉरेबल कंडीशन में होगा तो बाइनरी फिशंस करेगा, अमीबा जब अनफॉरेबल कंडीशन में आ जाएगा तो आपका मल्टीपल फिशंस करना वो स्टार्ट कर देता है। और ये भी बताऊं कि इसमें मल्टीपल फिशंस कैसे होता है, समझ में आ गया। चलिए इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए कि जो अमीबा जो होता है, अमीबा में जो आपको देखते होंगे सूडोपोडिया, अमीबा में आप सूडोपोडिया देखे होंगे, इसका क्या काम करता है, तो इससे क्या होता है, ये इसके हेल्प से, इस सूडोपोडिया के हेल्प से, इसके हेल्प से क्या करता है अमीबा बताओ, इसके हेल्प से क्या करता है अमीबा बताओ, तो इसके हेल्प से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, यानी कि चलने फिरने का काम कर रहा है, प्लस में अपना फूड को स्टोर या खाना खाते हैं, ये समझ ना एक बात, यानी कि फूड खाता है या स्टोर करता है, किससे करता है, तो अपना सूडोपोडिया से करते हैं, समझ गए ना। तो मैंने क्या बोला अमीबा के बारे में, अमीबा बाइनरी फ्यूजन होता है कब होता है, जब इसमें बाइनरी में क्या होता है अमीबा में, इसमें दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अमीबा क्या होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा जब फॉरेबल कंडीशन में होगा तो इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा, यदि अमीबा अनफॉरेबल कंडीशन में होगा तो इसमें मल्टीपल फ्यूजन होगा। अमीबा में जो आपका सूडोपोडिया होता है वो इसको हेल्प से अमीबा क्या करता है, अपना भोजन को खाना खाते हैं, और प्लस में ये मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द मूवमेंट इन द सूडोपोडिया इन प्रेजेंट ऑफ द अमीबा। यानी कि अमीबा में जो आपका सूडोपोडिया प्रेजेंट है वो आपका अमीबा में क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द स्टोर ऑफ द फूड एंड इट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अमीबा। यानी कि वो फूड को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अपने भोजन को खाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किसके मदद से खाएगा, तो आपका सूडोपोडिया के मदद से वो आपका इनहेल यानी कि वो ईटिंग करता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो मल्टीपल फिशन जैसे मैं बताया, ठीक है ना, तो कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको क्लोन के बारे में बताया था, क्लोन के बारे में बताया था, समझ में आ गया। क्लोन जिसको हम बोलते हैं क्लोन, हाँ, यानी कि क्लोन में इसमें क्या होता है, सेक्सुअल सेम होता है, लेकिन इसी के टर्म पे एक न्यू वर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक अमीबा लिया, मैं एक ही इमेज पे एक ही बनाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक अमीबा लिया, इसका एग्जाम्पल, एक मिनट रुक जाओ, चलो इसी को अमीबा है, मान लो कि ये मेरा एक अमीबा है, ठीक है ना, ये कंप्लीटली अमीबा, उसका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें अपना अपना सूडोपोडिया भी इसका लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अमीबा क्या करेगा, जब वो अपना अनफॉरेबल कंडीशन में होगा तो अपने बॉडी को 3 लेयर से वो क्या करता है, आपका घेर लेता है। यानी कि अमीबा अपने बॉडी को 3 लेयर से क्या करेगा, वो अपना घेर लेगा, क्यों करेगा, तो अपना प्रोटेक्शन करने के लिए। देखिए घेर लिया ना, हाँ, समझ रहे हैं ना, बताओ, समझना चाहिए, ये नहीं कि समझ नहीं रहे हैं सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैंने क्या बताया कि जब अमीबा जब आपका अनफॉरेबल कंडीशन में होगा तो इसमें मल्टीपल फिशंस कैसे होता है, बताओ सर जी। तो देखिए बच्चों, जब अमीबा अनफॉरेबल कंडीशन में होगा तो अपने बॉडी को अमीबा क्या करेगा, वो अपना बॉडी को 3 लेयर से वो घेर लेता है, यानी कि वो क्या करेगा, अपने बॉडी को 3 लेयर से, यानी कि 3 लेयर से वो क्या करता है, वो आपका घेर लेता है, यानी कि कवर कर लेता है अपने बॉडी को, ठीक है ना। वो 3 लेयर से क्या करें, अपना बॉडी को कवर कर लिया, कौन कर लिया, तो अमीबा कर लिया, ठीक है ना। वो जो आप 3 लेयर से जो बॉडी को कवर कर रहे हैं, इस 3 लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, समझ गए ना, समझ गए ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो जब अपने बॉडी को कवर कर लिया, वो इसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, तब इसके अंदर में क्या करेगा अमीबा कि अपने बॉडी को फर्दर डिवीजन करता जाएगा, करता जाएगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा वहां पे क्या होगा, इसका जो 3 लेयर्स था क्या होगा, इसमें इसका रप्चर हो गया। यानी कि जो मान लो मैं ये अमीबा बनाया था, एक मिच्योर अमीबा,
ठीक है ना, वो अपने बॉडी को फर्दर वो डिविजन्स कर लिया, फिर इसका इतना इसमें डिविजन्स कर लिया कि इसका जो ये 3 लेयर का जो बना था सिस्ट, जो इसका 3 लेयर का जो आपका सिस्ट बना था वो क्या का उसका ब्रास्ट हो गया। जैसे ही ब्रास्ट हुआ तो इसमें से क्या होगा, मल्टीपल अमीबा आपका बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीपल अमीबा इसका बन गया। ठीक है ना, यानी कि एक से ज्यादा यानी कि अमीबा इसमें क्या आपका बन गया, समझ गए ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्ट बोलते हैं। और जो ये ब्रास्ट हुआ है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ब्रास्ट हुआ है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरोलेशन। इस क्या बोलते हैं, स्पोरोलेशन, समझ ना, यानी कि क्या बोलते हैं, स्पोरोलेशंस बोल रहे हैं। यानी कि मैंने बताया यहाँ पे कि अमीबा में मल्टीपल फिशंस कैसे होता है, तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा अमीबा का मैं यहाँ पे एक बनाया हूँ इमेज, यानी कि एक सिंपल सा अमीबा को मैंने यहाँ पे इमेज बनाया हूँ। और अमीबा क्या करेगा, जब वो अनफोर्डेबल कंडीशन हो, यदि आप कहीं पे जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप कहीं गए, आप अकेले हैं, तो अब क्या करेगा, अपना प्रोटेक्शन करने के लिए तो आप कुछ करोगे ना, यानी कि आप किस, यदि आपके पीछे कोई सांड पड़ गया है, आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है, आपके पीछे कोई इंसान पड़ गया आपको मारने के लिए, तो आप क्या करिएगा, आप कुछ करिएगा, कुछ ना कुछ आप उपाय जरूर करिएगा, करिएगा ना, 100% करिएगा। ये तो नहीं कि आप नहीं करेगा, आप बोले कि भाई ले, मुझे कुत्ता को बोले ले भाई मेरे चुत्तर में तू काट ले, बोलोगे कुत्ते को, नहीं बोलोगे, तू भागोगे या कुछ करोगे, रिएक्ट करोगे या तो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अमीबा क्या करेगा, जब उसको लगता है कि मुझे मेरे सर पे खतरा मंडरा रहा है, यानी कि जब अमीबा को लगता है कि मेरे सर पे खतरा मंडरा रहा है, तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को 3 लेयर से वो कवर कर लेता है, यानी कि 3 लेयर से क्या करेगा, अपनी बॉडी को कवर करता है। और जो वो उसका बॉडी जो कवर होता है 3 लेयर से, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं। और जैसे ये बॉडी को कवर किया तो इसमें क्या करेगा, अपने एक से ज्यादा क्या अमीबा को इसमें क्या करना है, अपना फिशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। जैसे वो बॉडी को कवर किया, इसमें बाइनरी फिशन यानी कि मल्टीपल स्टार्ट हो चुका है। जैसे इसमें क्या करेगा, जब ये हद से ज्यादा इसमें फिशन होने लगेगा, तो क्या होगा, एक एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे इसका जो सिस्ट बना था वो इसका क्या हो गया, रप्चर हो गया, यानी कि ये सिस्ट था इसका क्या हो चुका है, यानी कि रप्चर, यानी कि ये फट गया। जैसे ही इसका सिस्ट फटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोलेशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पोरोलेशंस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका मल्टीपल अमीबा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, समझिए ना, मल्टीपल फिशंस, समझ गए सब। चलिए, तो आपका फर्स्ट हो चुका है बाइनरी और मल्टीपल फिशन, समझ में आ गया अच्छे से आप सभी को। चलिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा है, तो पैरामीशियम, नेक्स्ट आपका है पैरामीशियम, कौन सा है, पैरामीशियम है ना, बताओ। मैंने बाइनरी फिशंस में बताया था, मल्टीपल फिशंस में कौन कौन सा, अमीबा, पैरामीशियम्स, प्लाज्मोडियम और अमीबा, तो मैं अमीबा को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि पैरामीशियम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पे अमीबा के बारे में ऑलरेडी यानी कि यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है आपका किसके बारे में, तो पैरामीशियम के बारे में। और पैरामीशियम हम समझेंगे कि इसमें कैसे, इसमें क्या होता है, बाइनरी फिशंस होता है, समझ गए ना। चलिए, तो पैरामीशियम यानी कि पैरामीशियम हम लोग समझते हैं कि इसमें कैसे बाइनरी फिशन होता है, बाइनरी फिशन होता है, समझना। यानी कि मैंने बात किया कि पैरामीशियम में कैसे बाइनरी फिशन होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लाज्मोडियम में कैसे मल्टीपल फिशन होता है, समझ गए ना। लगता है शायद मेरे को आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा नहीं, शायद मेरे को लगता है, बट देखता हूँ कि खींच सकता हूँ, ठीक है ना। फास्ट में खींचना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग बात करें कि बाइनरी फिशन किस में हो रहा है, तो अमीबा में हो रहा है और पैरामीशियम हो रहा है। देखिए, पैरामीशियम क्या होता है, एक आपका चप्पल आकार की एक होता है, एक पत्ती होता है, चप्पल समझ में, चप्पल जैसे आप लोग गांव में देखते हो कि जंगल में कि एक नागफनी कुछ ऐसे करके नाम होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे एक ऑर्गेनिज्म होता है इस टाइप का, इस टाइप से इसमें ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। पैरामीशियम में इस टाइप का आपका एक ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या होगा आपका, जैसे इसमें एक फर्स्ट स्टेज ये है, ठीक है ना, ये किसका है, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में थोड़ा बहुत फर्दर डिवीजन, इसे आपका सेकेंड स्टेज हो जाएगा। सेम सेम प्रोसेस है भाई, सेम प्रोसेस है। फिर ये आगे चल के क्या करेगा, वो अपने बॉडी को यानी कि एक ऐसे पैरामीशियम बना देगा और एक ऐसे पैरामीशियम बना, यानी कि इसमें क्या होगा आपका बाइनरी फिशन,
मैं तो समझ गया। सर्दी हो गया। समझ ना, पैरामीशियम यानी कि पैरामीशियम एक चप्पल आकार का जीव होता है। इसमें भी सेम होता है, जैसे प्रोसेस आपका अमीबा में हो रहा है, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। जैसे वो मिच्योर होगा, इसमें जैसे इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का डिविजन्स होगा, वो फर्दर अपना दो बॉडी बना लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंड डिफिशन, यानी कि दो डॉटर सेल बन गया। समझ गए ना बच्चों, इसमें भी आपका दो डॉटर सेल बन गया। चलिए नेक्स्ट मेरा है आपका कौन सा, तो नेक्स्ट मेरा है आपका प्लाज्मोडियम। कौन सा है, प्लाज्मोडियम, जिसमें क्या हो रहा है आपका मल्टीपल फिशन। इसमें क्या हो रहा है आपका मल्टीपल फिशन। ये भी हम समझ जाएंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखियो मैं आपको इतना इजी बता रहा हूँ ना, आपको अच्छे से समझ जाएगा। यदि मैं यही चढ़ा बढ़ा के बोलते एडवांस लेवल पे जा करके काफी, तो आपको समझ इतना जल्दी नहीं आता जितना जल्दी अभी समझ आ रहा है आप सभी को। ठीक है ना। देखिए प्लाज्मोडियम समझते हो ना, प्लाज्मोडियम क्या है, इसमें क्या होता है आपका बैंड डिफिशियंसी, आपका मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया जिसके वहां है। ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपका, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सेल लिया मैंने, मलेरिया काटने से क्या होता है आपका, मच्छर काटने से आपका मलेरिया होता है। तो मलेरिया कैसे होता है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है इसमें प्लाज्मोडियम, इसके क्या होता है, पैथोजेंस होता है। ठीक है ना। तो वही बोल रहा है मैं यहाँ पे, तो मैंने एक सेल लिया लिया मैंने, ठीक है ना। मलेरिया देखो कैसे पकड़ते हैं, ये यहाँ पे सिंपल से लिख लीजिए मलेरिया के बारे में। देखिए मलेरिया कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक मच्छर बैठ गया, जिसका नाम क्या है आपका मॉस्क्यूटो, यानी कि आपको मॉस्क्यूटो यानी आपको बैठ किया है। तो आपको मलेरिया कैसे पड़े, जैसे आपको मॉस्क्यूटो बैठ किया तो आपके ब्लड में इसका क्या, एक सेल्स यानी कि इसके ब्लड में गया इसका, ठीक है ना, इसका सेल्स गया। जैसे मान लीजिए कि ये क्या करेगा, इसके आपका इसमें क्या एक न्यूक्लियस है, वन न्यूक्लियस है, ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या आपका वन न्यूक्लियस है। तो इसमें एक सेल है, यानी कि ये एक सेल मैं लिया हूँ, ये सिंपल सा एक सेल निकाल के लिया हूँ। फिर यही सेल आगे चल करके क्या करेगा, इसमें क्या होगा आपका मल्टीपल फिशन का होने स्टार्ट होगा। आपका जो लीवर में क्या होता है आपका मल्टीपल फिशन स्टार्ट होता है सेल्स का, यानी कि डिविजन्स काफी ज्यादा मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण में क्या होता है मलेरिया पकड़ता है, जो कि आपका काफी सीरियस स्टेज होता है, जिसमें मृत्यु होने की संभावना क्या होता है आपका ज्यादा होता है। मल्टीपल फिशंस होता है ना, यही सेम प्रोसेस है। और इस चीज को ये आपको डैमेज किसको करता है, आपका स्प्लीन को डैमेज करता है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो आपका स्प्लीन को डैमेज करता है बच्चों। तो मलेरिया को आप आसान में मत लीजिएगा, सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी है, जितना आप लोग सोच नहीं सकोगे कि कितना इजी है, समझ लो इजी इजी सब। ठीक है ना। चलिए तो समझ गए ना। चलिए अब मैं उसके बारे में थोड़ा कुछ लिख लेता हूँ, बैरडी और मल्टीपल फिशंस के बारे में, जो आपको एग्जाम में जहाँ से पीवाईक्यू बन चुका है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग लिख सकते हैं कि थ्री लेयर हार्ड कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। थ्री लेयर हार्ड कवरिंग को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। अराउंड around itself it is called as, it is called as incisation। इंसाइजेशन इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो थ्री लेयर जो बनाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंसाइजेशन। बस इतना याद रखना है आप सभी को। ठीक है ना। चलिए लिखिए, और अंडर favorable condition incised amoeba undergo
multiple fissions to given many minute amoeba or pseudopodia या इसको आप लोग इसको लिखिए pseudopodospores the cyst wall burst out an spore liberated to grow up into many amoeba. Liberated to एक मिनट liberated to नहीं many amoeba is called sporolution. जो मैं आपको लिखाया हूँ, जो मैं आपको बोला हूँ कि जो यानी कि सिस्ट जो होता है, जब सिस्ट वो कवर कर लेता है, ये पॉइंट का मतलब ये हुआ, मैंने ये पॉइंट जो लिखा हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट आपका हो गया कि जो आपका 3 लेयर जो आपका अमीबा जो सिस्ट बना रहा है, यानी कि जो आपका अमीबा का जो 3 लेयर कवरिंग हो रहा है, जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। और ये सेकंड पॉइंट मैं ये बताया हूँ कि जब अमीबा जब अपना 3 लेयर से जब अपना कवरिंग कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीपल फिशंस यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें बैंड फिशंस कर करके अपने बॉडी को बहुत सारा भागों में वो डिवीजन कर चुका है। जिसके बाद क्या होगा, इसमें एक ब्रास्ट होता है जिसको हम लोग स्पोरोलेशंस बोलते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोलेशंस बोलते हैं, स्पोरोल्यूलेशंस बोलते हैं। जिसमें क्या हो रहा है, आपका मल्टीपल आपका अमीबा बाहर निकल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल डिवीजन बोलते हैं। बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज है और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपके बर्डिंग के बारे में। यदि आप लोग इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि स्पोरोलेशंस क्या होता है, समझ गए ना, यानी कि यहाँ पे आपको मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि स्पोरोलेशंस क्या होता है, तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट लिखना है आपका बर्डिंग के बारे में, यानी कि बर्डिंग में कैसे क्या होता है और इसमें कैसे आपका डिविजन्स होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि बर्डिंग कहाँ कहाँ होता है। देखिए बर्डिंग जो होता है आपका हेड्राम होता है, आपका ईस्टिम होता है, आपका स्पॉन्जी में क्या होता है, आपका स्पंज में आपका बर्डिंग फॉर्मेशंस होता है। यानी कि बर्डिंग मतलब जो इसमें बर्डिंग से क्या हो रहा है, बर्ड के थ्रू इसमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होता है, बर्ड के थ्रू अपने न्यू ऑस्पेरिंग को वो जन्म दे रहा है, यानी कि वो अपना न्यू संतति का वो उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा था आपका बर्डिंग फॉर्मेशन, देखिए बर्डिंग में क्या होता है, आप लोग लिखिए कि इन दिस अ बर्ड appears and grow in the पेरेंट्स बॉडी, यानी कि पेरेंट्स के बॉडी में क्या हो रहा है, आपका ये ग्रो हो रहा है, कौन, इसका फीटस। आफ्टर मैचुरेशन इट इज डिटेक्टेड या डिटेक्ट फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन।
न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन, यानी कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि यानी कि इन दिस बर्ड्स प्रिपेयर एंड द ग्रो इन द पेरेंट्स बॉडी, यानी कि जो इसमें जो बर्ड्स निकलता है, जो करी निकलता है, वो अपने पेरेंट्स के बॉडी में ही क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता है आफ्टर मेच्योरेशन, यानी कि जैसे ही आपका इसका पेरेंट्स का बॉडी यानी कि आपका मेच्योर हो गया है कंप्लीटली, अपने पेरेंट्स के बॉडी में क्या हो चुका है, इसका जो बर्ड निकला था वो मिच्योर हो चुका है, तो क्या करेगा आपका वो अपना न्यू इंडिविजुअल्स बन जाए, यानी कि इसमें क्या होता है आपका खुद से बॉडी को डिविजन कर देगा, यानी कि अपने बॉडी को वो डिवीजन कर देगा, डिवाइड कर देगा, दो भागों में बांट लेगा, प्लस में क्या होगा अपना इसका जो भी अपना एक बॉडी बन गया था कंप्लीट मेच्योर हो चुका था, जिसको हाइड्रा बोले या आपका स्पॉन्जी बोल सकते हैं या आप इसको यीस्ट बोल सकते हैं, वो अपने बॉडी को एक डिवीजन कर दिया। देखिए आपको मैं यहाँ पे समझ अच्छे से आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में देखिए आपको बिल्कुल आसानी भाषा में आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, इसका जो हो जाएगा हाइड्रा हो जाएगा, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसका ईस्ट हो जाएगा, और आपको लिख सकते हैं कि स्पॉन्ज हो जाएगा ETC, यानी ठीक है ना, हाइड्रा ईस्ट और स्पॉन्ज। देखिए मैं फर्स्ट आपको हाइड्रा के बारे में लेता हूं, तो फर्स्ट मैं जो अभी बताऊंगा इस एग्जाम्पल हाइड्रा के बारे में। देखिए मैंने एक हाइड्रा को लिया हूं, जिसमें क्या है, ठीक है ना, एक मैं हाइड्रा को लिया हूं, ऐसे बोलते हाइड्रा, एक मैं हाइड्रा को लिया हूं, ये क्या है, इसका ये पेरेंट सेल है, और इसको हम लोग हाइड्रा पहले में लिख चुका हूं ऊपर में। इसका जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या इसका ये न्यूक्लियस है। ये हाइड्रा क्या करेगा, उसमें इसका हाइड्रा में क्या होगा, इसका मेचुरेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, हाइड्रा में इसका बॉडी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक स्प्लिट हो जाएगा, हो गया ना, हो गया ना थोड़ा सा, इसका न्यूक्लियस भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसका स्प्लिट हो जाएगा, देखो हो गया, बोलो हाँ हो गया, ठीक है ना, देखो हो गया ना। इसमें क्या बन गया, तो इसमें यहाँ पे बर्ड बनना स्टार्ट हो चुका है कल, यानी कि इसमें बर्ड बनना स्टार्ट हो चुका है। फिर इसका आगे प्रोसेस चलेगा ऐसे कर करके, फिर इसका में क्या हो जाएगा कंप्लीट एक थोड़ा सा और एक बर्ड यानी कि फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। फिर इसका आगे प्रोसेस यानी कि अपना ये बॉडी को डिवीजन कर लिया दो पार्टों में। इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग फॉर्मेशन, क्या ना, बताओ हाइड्रा में क्या किया, तो हाइड्रा में इसका मैं पेरेंट सेल को लिया, पेरेंट सेल्स को लिया तो इसका न्यूक्लियस क्या किया, आगे चल गए ऐसे ये मिच्योर इसका स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इसका मैचुरेशन स्टार्ट हो चुका है, ये मैचुरेशन फेज है, ये भी इसका मैचुरेशन फेज है, और इसके यहाँ पे इसका डिवीजन हो चुका है, यहाँ पे दो डॉटर सेल बन गया ना, दो डॉटर सेल। तो ऐसे भी इसमें हाइड्रा में फॉर्मेशन होता है, सॉरी डिवीजन होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ इसका ईस्ट के बारे में, किसके बारे में, तो ईस्ट के बारे में नेक्स्ट में बताऊंगा आपको ईस्ट के बारे में। देखिए ईस्ट का आकार कैसे होता है, देख लीजिए ईस्ट कैसा होता है। ईस्ट ऐसे होता है, ठीक है ना, ये आपका ईस्ट है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, पेरेंट सेल है, ईस्ट है। ईस्ट में एक छोटा सा यहाँ पे बर्ड निकला, ये क्या है, इसका ये बर्ड है, कली जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका बर्ड है। इसमें मेचुरेशन स्टार्ट हो चुका है मेचुरेशन स्टार्ट। जैसे इसमें मेच्योर हो गया, फिर ये अपना ये दो बॉडी को ऐसे ही डिवाइड कर लेगा,
राइट, सिंपल सी है, ठीक है ना, बताओ। चलो नेक्स्ट इसी में मैं बताऊँ थोड़ा सा एक किसके बारे, स्पॉन्जी के बारे में। देखो मैं स्पॉन्ज का भी बारे में इसी में दे रहा हूँ, तीसरा आपका है स्पॉन्ज। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा बॉडी बनता है, ठीक है ना, बस मैं आपको यहाँ पे सिर्फ स्पॉन्ज के पढ़ा के मैं अपना आज क्लास स्टॉप करूंगा। और जो मेरा कल का जो क्लास होगा इसमें मैं पढ़ूंगा जो कि इसका एक टॉपिक बच गया है फ्रेगमेंटेशंस और एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, इसके बाद मेरा हो जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो इसके चैप्टर में मैं सिर्फ यही पढ़ूंगा, आपका स्पॉन्ज के बारे में बना देता हूँ, ठीक है ना। तो सिर्फ आप स्पॉन्ज के बारे में अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। तो स्पॉन्ज के बारे में आप लोग देख ली सकते हैं आराम से, ये आपका एक स्पॉन्ज है, ठीक है ना। ये इसमें डिवीजन, इसमें मल्टीपल हो रहा है ना इसके अंदर में, उसका डिवीजन हो जाएगा, राइट। आपका हो जाएगा ये स्पॉन्ज। यानी कि मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ, मैंने बच्चा के, आप यहाँ पे देख लीजिए मैं लिखा था कहाँ गया, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस बचा एक, और एक बचा मेरा फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है ना। तो जो मैं कल के टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग कल के क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके बारे में कहा गया, तो कल के टॉपिक में करेंगे, एक मेरा बच्चा है आपका फ्रेगमेंटेशन और एक आपका बचा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, ठीक है ना। तो ये टॉपिक मैं कल के क्लास में कवर करूंगा, ठीक है ना। तो कल की क्लास में ये टॉपिक आपका कवर होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और फ्रेगमेंटेशंस। बहुत इजी टॉपिक है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है चैप्टर पढ़ने में, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है ना, समझने पे। और शायद आपका एक और दो क्लास शायद लग सकता है, यानी कि जो आपका फर्स्ट क्लास था आज की क्लास है, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा कि जो भी बच्चों यदि अभी तक मेरे क्लास में ज्वाइन नहीं लिए हैं, यदि अपने इस बैच में सीनेट और सीपेट के बैच में यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट ऐसा है जो ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो जल्दी से हो जाइए, क्योंकि आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा, क्योंकि आपको हर बार ऐसा मौका देखने को नहीं मिलता है, समझ गए ना। यानी कि आपको हर बार कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाता यूट्यूब, वो भी आपका सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट आपका एमसीक्यू देगा, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा, कंप्लीट आपका टेस्ट सीरीज भी देगा, ठीक है ना। तो हर कोई नहीं दे सकता है, प्लस मैं आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बता भी रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ सोचना चाहिए कि इतना अच्छे से बता रहा है, प्लस में इंग्लिश में और हिंदी दोनों मीडियम में क्लास चल रहा है, और कंप्लीट आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। तो इतना इजी क्लास है, प्लस में इतना मोस्ट आपको कोई नहीं बता सकता है, और सटीक टॉपिक से जहां से मैं पढ़ाऊंगा सटीक यहीं से आपका आंसर आएगा, एज ए नर्स और एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो रहा आपका मन, यदि आपका पढ़ने का अच्छा मन है या मूड है, यदि आपको भटक, देखिए आप कहीं भी पढ़िए, यदि मेरे आप प्लेटफॉर्म से पढ़िए या आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे, तो आप टिके रहिए यहाँ पे। ये नहीं कि मैं आज इस क्लास में पढ़ लिया, कल इसके वीडियो देख लिया, कल इसका वीडियो देख लिया, तो ऐसे में आप पूरे जिंदगी भटकते रह जाएगा। आप लोग किसी एक पे सटीक होइए, किसी एक पे आप लोग जाइए, ठीक है ना। या मेरे वाले अच्छे समझ रहा है, या किसी और सर का समझ रहा है, या किसी और सर का आपको समझ रहा है, यानी जिस सर को आपके समझ आ रहा है इससे अच्छे से पढ़िए, ताकि ये नहीं कि पढ़ लिए समझना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग जो आज मोस्टली यानी कि सेक्सुअल के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, बस एक ही दो टॉपिक छूटी है, बट कल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपका क्लास हो गया। और जो भी बच्चों मेरे क्लास में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, प्लस में एक लाइक करना, क्योंकि मैं आप लोग इतना मेहनत करके दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़, तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब बनता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, 5 दोस्तों के साथ, जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं उसको फ्री में इसको भी नॉलेज प्रोवाइड कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस में सटीक आंसर सही, यानी कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है ना। डेफिनेट आपको क्लियर माइंड होना चाहिए कि आंसर क्वेश्चन यदि आएगा सीपेट में या सीनेट में, तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सटीक मिलेगा, क्योंकि ठीक है ना। चलिए तो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है ना, बाय।